तो इसी के साथ अब देश की आजादी को इतने साल बीत चुके, लेकिन अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में बसे राहा कमाल गांव आज भी अंधेरे और अभाव में जी रहा है। ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। यहाँ के लोग हर दिन संघर्ष करते हैं। अब सवाल यही कि विकास की रोशनी कब इन पहाड़ों तक पहुंचेगी। गांव स्थित है। अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच चलहटी के अंदर बना हुआ ये गांव है। रैका माला इस गांव का नाम है। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, बहुत पुरानिया जो घर है वो बने हुए हैं, पुरानी झोपड़ी है वो बनी हुई है। यहाँ जो गांव है, मूलभूत सुविधाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोटी है, ना कपड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। रोटी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ सरकार के द्वारा मिल रहे राशन की, वो भी इन लोगों तक नहीं मिलता है। ना ही इन लोगों के पास कोई मूलभूत सुविधाएं हैं। 2000 फीट ऊंचाई पर बसे इस गांव में बिजली के नाम पर सिर्फ सोलर लाइट है। 2 घंटे की रोशनी के बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। ये अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि डर का साया भी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटे इस गांव में रात होते ही तेंदुए की गुर्राहट सुनाई देती है। हर आवाज ग्रामीणों के दिलों में दहशत भर देती है। ये गांव पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ना तो यहाँ स्कूल है, ना स्वास्थ्य केंद्र। बच्चों की किताबें यहाँ अधूरी कहानियों की तरह बंद रह जाती हैं और इलाज के लिए बीमार को चारपाई पर लिटाकर पहाड़ से नीचे ले जाना पड़ता है। यहाँ हर बीमारी पहाड़ जितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। पास चरती है, यहीं पर रहती है और खुली रहती है। ज्यादातर जो आप भैंस देखेंगे वो किसी बाड़े में बंद कर रहती है, लेकिन यहाँ जो भैंसें हैं वो खुली रहती हैं, खुले में चरती हैं और खुले में रहती हैं। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? शेडू राम। तो बाबा जी, गांव में ना बिजली है, ना पानी है, कैसे क्या मूलभूत सुविधा क्या करते हैं आप? क्या की सुविधा को ना जी, पैदल जावा जा, पैदल आवा जा, जो भी खाणो दाणो की मिला जो माथा चढ़ा ले रहा हूँ, कोई सुविधा को नहीं क्या की। इतनी उम्र है आप, क्या क्या उम्र है आपकी? आप मेरी 60 साल की। तो इतनी उम्र में आप ऊपर नीचे आ जाते हैं? जावा ही सब के ग्राम नहीं, कोई बीमार भी हो जाए तो भी, ज्यादा बीमार हो जाए तो चारपाई में ले जा, फिर नीचे ले जा, फिर दिखा ले कोई क्या की सुविधा को नहीं। अच्छा, कोई महिला बीमार होती है, बुजुर्ग बीमार होते हैं या कोई बच्चा होने की स्थिति होती है तो उसको कैसे ले जाते हैं? उन खाट में ले जाओ, चारपाई माड़ा और क्या ले जाओ, कोई सुविधा को नहीं। यहाँ की दिनचर्या बेहद मुश्किलों से भरी है। किसी भी छोटे काम के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। राशन और जरूरी सामान सिर पर बोझ रखकर पहाड़ से नीचे लाना पड़ता है। हर कदम पर पसीना, हर सांस में थकान, यही है इस गांव की रोजमर्रा की हकीकत। ये गांव है जमीन से कम 5 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ की हालत ये है कि यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। रोड नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, स्कूल नहीं। और सच्चाई बात तो ये है कि आप यहाँ, इसमें झूठ भी नहीं है, आप पूछ सकते हैं लोगों से, यहाँ के लोगों के राशन कार्ड भी ऑनलाइन नहीं है। इनको जो कोटा मिलता है ना गेहूं, वो भी नहीं मिलते साहब। तो यहाँ जो गांव है किस तरीके से गुजर बसर करता है अपनी? यहाँ तो बस ये भैंस बकरी रखते हैं अपनी, और इस पहाड़ में जैसे ये घास घूस होता है उसको खा लेते हैं और दूध बेच के अपना टाइम पास करते हैं। तो पहाड़ के ऊपर ही आप लोग रहते हैं, नीचे जाते हैं, वापस ऊपर आते हैं, किस प्रकार आना जाना रहता है आपका? देखो, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। हमारे खाने के लिए राशन भी बच्चों के लिए हम तो पैदल ही जाते हैं और हमारे सिर से ही लेके आते हैं। वैसे कोई सुविधा नहीं है। पीने के पानी के लिए गांव में सिर्फ एक ही जोहड़ है। इसी गंदे पानी से इंसान और मवेशी अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी हरा, काई से भरा हुआ और कीड़ों से लबालब है। दशकों से यही एकमात्र जल स्रोत है। यहाँ पानी का क्या क्या कैसे जुगाड़ करते हैं? पानी का जोड़ है साहब, पहले संस्था से खुद हुए जोड़ है। ये हमारे पुरखों ने खुद ने जोड़ बना रखे हैं। इनमें खैर सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है। हम पानी पीने का जुगाड़ भी हम ही कर रखे हैं, और हमारा जो भी भैंस बकरी पशुपालन करके और हमारा खाने का जुगाड़ भी हमें करते हैं। हमें तो सरकार की कोई योजना से आज तक यहाँ तो कोटा का जो गेहूं आता है ना, वो भी नहीं आ रहा साहब। ईमानदारी बात ये है और सच्चाई बात ये है, आप पूछ सकते हैं लोगों को। यहाँ
नहीं पानी का जैसे जो मवेशी हैं आपके, भेड़ हैं, बकरियां हैं, ये अपने भैंसे हैं, ये भी उसी जोहड़ में पानी पीते हैं जिसमें आप पीते हैं? उसी में पीते हैं, उसी में हम पीते हैं। क्या करो, अब कोई कुआ बोर तो है नहीं यहाँ तो। गांव के कई परिवारों के राशन कार्ड तक नहीं बने, सरकारी योजनाओं का लाभ यहां तक नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों की आजीविका पूरी तरह मवेशियों पर निर्भर है। ये तो आप देखो आकर के भाई क्या हालत है यहाँ। महिला बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, सड़क परिवहन, कोई विभाग सरकार का, प्रशासन का, एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि 75 साल में हमने विकसित भारत बना दिया। आप देख लो ये विकसित भारत की हालत है। एक तरफ लोग हिमालय का वाटर पी रहे हैं और एक तरफ हम ये जो जोड़ का पानी पी रहे हैं। सरकार नाम की चीज़ नहीं है यहाँ, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आप सोच लो क्या हालत है। आजादी के इतने साल बाद भी राह का माला गांव विकास से वंचित है। सवाल यही है कि कब इन पहाड़ों तक सड़क, बिजली और पानी की सुविधा पहुंचेगी और कब बदलेगी इस गांव की जिंदगी। हमारा तो अब जन्म ऐसी जगह में है, इस अरावली पहाड़ पे। अब क्या करें, सरकार ध्यान देती नहीं, उनको तो कोई मतलब नहीं सरकार को। तो वो तो अपने दफ्तरों में बड़े हुए हैं, यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ आने में तो पसीना टपकते हैं उनके। यहाँ तो हम आएंगे, हमारी मजबूरी है, कहाँ जाएं? हमारे को तो रहना यहाँ। कभी कोई नेता वोट मांगने यहाँ आया हो, या पहले कभी कुछ सालों पहले यहाँ कोई आया हो? नहीं, नेता तो देखो वोट मांगने तो आते हैं, वोट मांग के और वोट लेकर अपने आराम से दफ्तरों में घुस जाते हैं। दोबारा यहाँ कोई नहीं आता, शकल भी ना दिखाओ यहाँ दोबारा। अभी जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, कोई आया यहाँ पे? नहीं, नहीं आया। पूरा शकुंतला रावत आई थी एक बार आके गई थी वो भी। ये गांव आज भी इंतजार कर रहा है उस दिन का जब पहाड़ों की खामोशी में विकास की आवाज गूंजेगी। देखिए, लोगों का कहना है कि इनके साथ न्याय हो, मूलभूत सुविधाएं मिले और अरावली है वो भी बचे। कोटपूतली से हिमांशु सेन, NDTV।